हेलो स्टूडेंट्स। तो चलिए आज आपके लिए क्लास 12th का सेशन 22-23 का जो सैम्पल क्वेश्चन पेपर है, सब्जेक्ट हिंदुस्तानी म्यूजिक वोकल, कोड 034, इसको हम आज डिस्कस करते हैं कुछ बेसिक म्यूजिक कंसेप्ट के साथ। पहले इसके बारे में जानते हैं। ये जो थ्योरी पेपर है ये 2 घंटे के लिए है। 2 घंटे में जिसका टोटल 30 नंबरों के लिए है। अब इसमें 3 सेक्शन है। सेक्शन ए जो है वो 1 मार्क का क्वेश्चन है उसमें, सेक्शन बी जो है वो 2 मार्क का क्वेश्चन है, और सेक्शन सी जो है ये 6 मार्क्स का क्वेश्चन है। तो यहाँ पे ये 3 क्वेश्चन इसमें दिए गए हैं, तो इसमें से कोई 2 आपको करने हैं, जबकि सेक्शन बी में भी आपको सारे के सारे 5 क्वेश्चन करने हैं, 2 नंबर, हालांकि उसमें ऑप्शन दिए हुए हैं। तो और सेक्शन ए जो है 1 मार्कर का, उसमें भी आपको सारे के सारे क्वेश्चन करने हैं। अब यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो पहले क्वेश्चन पे अगर हम जाते हैं तो इसमें पूछा है संगीत रत्नाकर। अब संगीत रत्नाकर क्या है? आप लोगों के सिलेबस में 2 बुक्स के बारे में पूछा गया है। एक संगीत रत्नाकर है और दूसरा संगीत पारिजात है। तो यहाँ पे संगीत रत्नाकर के लिए पूछा है कि संगीत रत्नाकर को कब लिखा गया था, 10th सेंचुरी, 11th सेंचुरी, 12th सेंचुरी और 13th सेंचुरी। तो संगीत रत्नाकर को लिखा गया था 13th सेंचुरी में। तो इसका ऑप्शन जो है वो 4। तो ये आपका 4th ऑप्शन हो गया। अब उसके बाद दूसरा जो पार्ट पूछा गया है कि कंपित और पलावित ये किसके प्रकार है। आपकी थ्योरी में डेफिनेशन में एक पार्ट पूछा गया है गमक के बारे में। कुछ अलग से गाने को, विशेष तरह से गाने को गमक कहते हैं। गमक, पुराने टाइम में गमक के कई प्रकार थे। जब हम प्राचीन काल में गमक के प्रकार, तो उसी में से कुछ प्रकार थे, जैसे अंदोलित, लीन, पलावित, कंपित, स्फुरित, तिरप। इस तरह से इसके 15 प्रकार थे टोटल। तो यहाँ पे ये 2 प्रकारों के जो नाम दिए गए, कंपित और पलावित, ये किसके प्रकार हैं? तो अलंकार, खटका, आलाप और गमक। तो ये दोनों प्रकार जो है वो गमक के हैं। तो इसका ऑप्शन है यहाँ पे 4 नंबर। तो कंपित और पलावित जो है वो गमक के प्रकार है। अब अगले क्वेश्चन पे जाते हैं। कोमल स्वरा यूज्ड इन राग बागेश्वरी। देखो स्टूडेंट्स, आपके सिलेबस में अभी 3 राग हैं। पहले 4 थे, अभी 3 हो गए हैं। राग बागेश्वरी, राग मालकोस, राग भैरव। तो यहाँ पे आपको राग बागेश्वरी के बारे में पूछा गया कि इसमें कौन कौन से कोमल स्वर लगते हैं। तो यहाँ पे राग बागेश्वरी में जो कोमल स्वर लगते हैं वो है गा और नी। तो यहाँ पे इसका पहला ही है। रेधा जो है ये अलग राग में, राग भैरव में होता है, और जबकि मालकंस में गाधा नी स्वर, ये 3 स्वर कोमल होते हैं। पर यहाँ 2-2 स्वरों के बारे में पूछा गया है, तो गा और नी स्वर ये जो इसमें कोमल है, तो ये राग बागेश्वरी में है। तो इसका पहला ऑप्शन है गा नी। उसके बाद नेक्स्ट पे आते हैं, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट्स। अब यहाँ पे आपको जो चौथा जो क्वेश्चन है, इसमें आपको स्टेटमेंट दी हुई है। यहाँ पे 4 जो स्टेटमेंट दिए हैं, इसमें से आपको बताना है कि ऑप्शन में 2-2 है, तो कोई 2 ही सही है इसमें से। तो उस तरह से आपको बताना है। तो यहाँ पे पहले में अगर हम देखेंगे तो पहला इन्होंने पूछा कि माँ इज कॉल्ड अधव दर्शक स्वर। अधव दर्शक स्वर, तो अधव दर्शक स्वर क्या होता है कि आधे को दिखाने वाला। 7 स्वरों में से एक बीच वाला पार्ट जो होता है, बीच वाला एक स्वर अगर हम देख लेंगे, सा रे गा मा पा धा नी सा, तो बीच में अगर माँ स्वर है तो इसको 2 पार्ट में बांट रहा है 7 स्वरों को। तो इस तरह से पहला जो ऑप्शन है, माँ को अधव दर्शक स्वर कहा गया है, ये बिल्कुल सही है। आपके में थ्योरी में एक क्वेश्चन है टाइम थ्योरी ऑफ रागा, उसमें भी इसके बारे में पूछा गया है, अधव स्वरों के बारे में बताया गया है। तो इसलिए आप उसमें से भी इसको देख सकते हैं। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन सही है, माँ इज कॉल्ड अधव दर्शक स्वर। माँ को अधव दर्शक स्वर कहा गया है।
अब दूसरा जो है, संधि प्रकाश रागास आर संग ड्यूरिंग नाइट ओनली। संधि प्रकाश रागों को जो सिर्फ रात के समय में गाते हैं, ऐसा नहीं है। संधि प्रकाश एक टाइम है जिसको 4 से 7 बजे के बीच में बोला जाता है। ये दिन में 2 बार आता है, सुबह को भी आता है और शाम में भी आता है। तो इन्होंने यहाँ पे पूछा है संधि प्रकाश जो राग है वो सिर्फ रात को ही गाए जाते हैं, ऐसा नहीं है। तो ये ऑप्शन यहाँ पे गलत है। उसके बाद जाति ऑफ राग भैरव इस भैरव। अब जाति राग भैरव की जाति क्या होती है? जाति वो होती है कि राग के आरोह और अवरोह में कितने स्वर लगते हैं। तो जाति अगर होगी, तो अगर राग भैरव की जाति पूछी जाएगी तो उसकी जाति संपूर्ण होगी। तो यहाँ इन्होंने पूछा है जाति ऑफ राग भैरव इस भैरव, नहीं, थाट तो भैरव का भैरव हो सकता है पर यहाँ पे जाति नहीं है। तो ये भी आपका ऑप्शन इन्होंने गलत पूछा है। अब हम लास्ट वाले पे जाते हैं। संगीत परिजात वाज रिटन बाय पंडित अहोबल। संगीत परिजात को पंडित अहोबल ने लिखा था। ये बिल्कुल सही है। अगर आपको याद होगा, पहले क्वेश्चन में ही मैंने आपको बताया था, फर्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पे, कि संगीत रत्नाकर और 2 बुक्स के बारे में पूछा है। तो यहाँ पे संगीत रत्नाकर, यहाँ पे संगीत परिजात के लिए पूछा है। संगीत परिजात जो है वो पंडित अहोबल ने लिखा था। तो इसका कौन कौन सा आंसर सही हो गया? आंसर ए और आंसर डी। तो यहाँ पे ऑप्शन कौन सा होगा? फोर्थ। तो ये फोर्थ, इसका फोर्थ क्वेश्चन का फोर्थ आंसर। ठीक है, अब हमने अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन जो है इसका, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। अब यहाँ पे आपको करेक्ट स्टेटमेंट देखनी है कौन सी है। पहला इन्होंने क्या पूछा है? अच्छा, इसके अगर आंसर में जाएंगे तो 2 ही आंसर है इसमें से सही, क्योंकि ए सी, ए डी, ए बी सी, बी डी, ये सब पूछा है। तो यहाँ पे अगर हम जाते हैं तो 2 कोई सही होंगे। तो ए है धमार ताल हैज 10 मात्रास। धमार ताल 10 मात्रा की ताल है, जबकि हमें पता है कि धमार ताल जो है वो 14 मात्रा की ताल है। तो यहाँ पे ये पार्ट नहीं है, गलत है। और सेकंड अगर स्टेटमेंट पे हम जाते हैं, सेकंड एंड थर्ड स्ट्रिंग्स ऑफ तानपुरा आर कॉल्ड जोड़ी के तार। हाँ, ये सही है, क्योंकि तानपुरे की दूसरी और तीसरी तार को 7 स्वर से मिलाया जाता है, मध्य सप्तक के 7 स्वर से मिलाया जाता है, क्योंकि एक ही स्वर से वो मिलती है, तो इसलिए उसको जोड़ी के तार भी बोल देते हैं। तो यहाँ पे ये दूसरा वाला ऑप्शन ठीक है। उसके बाद तीसरा जो ऑप्शन है, गंधार ग्राम इज एक्सटिंक्ट नाउ। मतलब गंधार जो ग्राम है, अब ग्राम का ऑप्शन अगर आपने पढ़ा होगा, ग्राम में आपने देखा होगा कि 3 ग्राम होते हैं, षडज ग्राम, गंधार ग्राम और मध्य ग्राम। मध्यम ग्राम जो है वो दोनों ग्राम चलते हैं, षडज और मध्यम ग्राम। इसमें से गंधार ग्राम अब नहीं है। तो ये बिल्कुल ठीक लिखा कि गंधार ग्राम जो है वो अब प्रचार से उठ गया है, अब प्रचार में नहीं है। तो ये इसका स्टेटमेंट सही है। उसके बाद मालकोंस इस संपूर्ण जाति राग। तो मालकोंस संपूर्ण जाति का नहीं है, तो इसलिए इसको यहाँ पे, जबकि मालकोंस जो है वो 5 स्वरों का राग है। 5 स्वरों को हम बोलते हैं ऑडव जाति। तो इसलिए ये मालकोंस, ये भी स्टेटमेंट जो है इसकी वो गलत है। मालकोंस इस संपूर्ण जाति राग। मालकोंस क्योंकि 5 स्वरों का राग है तो वो ऑडव जाति का राग है। तो यहाँ पे इसका कौन कौन सा हुआ? बी और सी। तो यहाँ पे इसका तीसरा ऑप्शन सही हो गया, बी और सी। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। अब यहाँ पे आपको लिस्ट A1 और लिस्ट 2, ये 2 लिस्ट दी है, लिस्ट 1 और लिस्ट 2। इन दोनों को आपने मैच करना है। अब द्रुत ख्याल किस में होता है? ख्याल में। द्रुत ख्याल को, जब ख्याल कोई भी ख्याल है तो यहाँ छोटा ख्याल और द्रुत ख्याल। तो यहाँ पे एक ऑप्शन हो गया कि छोटा ख्याल जो है, छोटा ख्याल को द्रुत ख्याल भी बोलते हैं। राग विवेकाध्याय, ये जो राग विवेकाध्याय है, संगीत रत्नाकर में टोटल 7 अध्याय होते हैं। तो राग विवेकाध्याय जो है वो उसी में ही है। तो उसी में से एक अध्याय का नाम है राग विवेकाध्याय। तो ये उसका दूसरा ऑप्शन हो गया। भैरव जो है में रे और धा कोमल लगता है। अभी हमने ऊपर डिस्कस किया कि राग बागेश्वरी में जो है वो गा और नी
कोमल लगता है। राग भैरव में जो है वो रे धा कोमल लगता है, तो इसका सी का जो 1 हो गया। डी मींड। मींड मतलब जब हम एक स्वर से दूसरे स्वर तक स्वर को बिना ब्रेक किए गाते या बजाते हैं तो उसको मींड कहते हैं। तो यहाँ जो मींड है, मींड को लिखने के लिए इस तरह उसके ऊपर ये चंद्रमा लगा देते, ऊपर चंद्रमा लगाते हैं एक स्वर से दूसरे स्वर तक दिखाने के लिए। तो इसका ऑप्शन वो 2 हो गया। तो यहाँ पे हमने देखा कि हमारे पास क्या क्या आया, 3, 4 और 1, 2। अब यहाँ पे 3, 4, 1, 2 इसका जो है तीसरा ऑप्शन जो है ये बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन पे हम जाते हैं। यहाँ पे आपको 2 स्टेटमेंट दिए गए हैं कि एक स्पेसिफिक पैटर्न ऑफ नोट्स इज कॉल्ड अलंकार। यस, अलंकार में एक प्रॉपर पैटर्न को फॉलो करते हैं, चाहे वो जिस तरह अलंकार में आरोह और अवरोह दोनों तरह से होता है। आरोह आप जैसी मर्जी ले सकते हो, सारे रे गा गा मा पा, या सारे गा रे गा मा, 2 या 3 स्वर, जिस तरह से भी स्वरों को गाया बजाया जाता है। तो एक स्पेसिफिक पैटर्न ऑफ नोट्स और स्वरों का जो एक स्पेसिफिक पैटर्न है उसको अलंकार कहते हैं। और दूसरा, अलंकार कैन बी कंपोज इन एनी राग। इन स्वरों को हम किसी भी राग में हम उसको कंपोज कर सकते हैं, उनमें राग में लगने वाले स्वरों के। अब भैरव अगर 7 स्वरों का राग है तो उसमें 7 स्वर लगेंगे। मालकुंस में अगर 5 स्वर लगेंगे, 5 स्वर वाला राग है तो उसमें 5 ही स्वर लगेंगे गाते बजाते समय। तो अलंकार कैन बी कंपोज्ड इन एनी राग। यस, ये दोनों जो स्टेटमेंट है ये ट्रू है। स्टेटमेंट 1 एंड 2 बोथ आर ट्रू। तो ये इसका पहला ऑप्शन हो गया सही। अब इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं, 8वें क्वेश्चन पे। यहां भी 2 स्टेटमेंट दिया है। पहले स्टेटमेंट में उन्होंने पूछा है कि रूपक ताल जो है वो 7 मात्रा की ताल है। यस, 7 मात्रा की ताल है। और दूसरा जो उसका पार्ट है कि धमार ताल है खाली ऑन इट्स फर्स्ट बीट। पर धमार ताल में अगर आप देखोगे तो धमार ताल जो 14 मात्रा की ताल है उसमें तीसरे विभाग पे खाली है। तो तीसरा विभाग जो है वो 8वीं मात्रा पे आता है, तो वो 8वीं मात्रा पे उसकी खाली है। तो यहाँ पे धमार ताल पहली मात्रा पे उसका खाली नहीं आता है, तो इसलिए ये स्टेटमेंट जो है उसकी रॉन्ग है। तो यहाँ पे स्टेटमेंट जो 1 है वो तो ठीक है, पर स्टेटमेंट 2 जो है वो गलत है। तो स्टेटमेंट 1 इज ट्रू बट 2 इज फॉल्स। इसका जो ऑप्शन है ये तीसरा है, ये यहाँ पे। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे आप लोगों का हम इसको पार्ट 3 में करते हैं क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। ऑलरेडी 13 मिनट से हम आगे जा रहे हैं, तो इसको पार्ट को यहीं पे क्लोज करते हैं। और नेक्स्ट जो इसका सेक्शन बी है वो हम डिस्कस करेंगे हमारे दूसरे पार्ट में, सेक्शन बी में। ओके, थैंक यू।